दोस्तों, टाइगर 3 के को एक्टर और अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर वरिंदर घूमन का निधन हो गया है। जी हाँ, वही वरिंदर घूमन जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, जिन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी मौजूदगी से हर किसी का ध्यान खींचा। आज वो हमारे बीच नहीं है और इस खबर ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया है। वरिंदर घूमन पंजाब के जालंधर के रहने वाले थे। बचपन से ही वो फिटनेस के दीवाने थे। कहा जाता है कि जब दूसरे बच्चे स्कूल के बाद खेल कूद में व्यस्त रहते थे, तब वरिंदर जिम जाने का सपना देखते थे। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष किया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर का जुनून इतना मजबूत था कि वो हर मुश्किल का सामना करते गए। उन्होंने खुद को धीरे धीरे एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। वरिंदर को लोग डेयरी मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो दूध से जुड़ा कारोबार भी संभालते थे और हमेशा अपने देशी खाने और शाकाहारी जीवन शैली पर गर्व करते थे। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि बिना मांसाहारी डाइट लिए भी एक मजबूत बॉडी बनाई जा सकती है। सर, आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से दिन में 24 घंटे होते हैं और नहीं जा सकती है, और यही वजह थी कि वो दुनिया के पहले शुद्ध शाकाहारी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर माने गए। 2009 में उन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता, जिसने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। उसके बाद वो भारत के उन चुनिंदा बॉडी बिल्डर्स में शामिल हो गए जिनका नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिया जाने लगा। वरिंदर का शरीर और उनकी डेडिकेशन देखकर हर कोई प्रेरित होता था। समय के साथ साथ उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के साथ एक्टिंग में भी कदम रखा। पंजाबी सिनेमा में उनका सफर फिल्म कबड्डी वंस अगेन से शुरू हुआ। इस फिल्म में उनके किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। उनकी कद काठी और दमदार लुक्स ने उन्हें बाकी कलाकारों से बिल्कुल अलग बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम किया और फिर आया वो वक्त जब उन्हें बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में काम करने का मौका मिला। ये उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। वरिंदर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करना उनके लिए गर्व की बात है। टाइगर 3 की रिलीज के बाद जब दर्शकों ने उन्हें पर्दे पर देखा, तो सब उनकी बॉडी और एटीट्यूड के दीवाने हो गए। उनके फैंस सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आए। वरिंदर सिर्फ एक अभिनेता या बॉडी बिल्डर नहीं थे, वो एक प्रेरणा थे। उन्होंने युवाओं को यह सिखाया कि अगर मन में जुनून और दिल में विश्वास हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो जालंधर की गलियों से निकले एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक अपना नाम दर्ज करवाया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर हमेशा अपने फिटनेस रूटीन और लाइफस्टाइल से जुड़ी बातें शेयर की। वो अपने फैंस को यह कहते थे कि खुद पर भरोसा रखो और ईमानदारी से काम करो। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। चोटें लगीं, जिम से ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा कहते थे कि जिंदगी में गिरना जरूरी है, क्योंकि गिरने से ही उठना सीखते हैं। कुछ दिन पहले उन्हें अपने बाइसेप में हल्का दर्द महसूस हुआ था। डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि यह मसल्स टिश्यू का छोटा सा ट्रीटमेंट है और चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए वरिंदर 8 अक्टूबर की सुबह खुद अपनी कार से अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल पहुंचे। वे पूरी तरह नॉर्मल थे। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों से कहा था कि शाम तक वापस आ जाऊंगा, बस एक छोटा सा चेकअप है। और दोपहर होते होते हालात अचानक बदल गए। जब डॉक्टर उनका छोटा प्रोसीजर कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें बेचैनी महसूस हुई। कुछ ही मिनटों में उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और डॉक्टरों ने तुरंत सीपीआर देकर उन्हें स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यह कार्डियक अरेस्ट था और सारी कोशिशों के बावजूद उन्हें वापस नहीं लाया जा सका। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि यह एक नेचुरल हार्ट फेलियर जैसा मामला था और किसी दवाई या सर्जरी की गलती नहीं थी। परिवार और डॉक्टर दोनों के लिए यह बेहद सदमे वाली स्थिति थी, क्योंकि वो पूरी तरह स्वस्थ और एनर्जेटिक थे। परिवार को जब खबर मिली तो सब अमृतसर पहुंचे, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वरिंदर का पार्थिव शरीर उसी रात उनके गांव जालंधर ले जाया गया, जहां पूरे इलाके में गम का माहौल था। हर कोई यही कह रहा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि जो इंसान दूसरों को सेहतमंद रहने की सीख देता था, वो खुद इतनी जल्दी चला गया। वरिंदर का जाना फिटनेस और फिल्म इंडस्ट्री दोनों के लिए बड़ा झटका बन गया है, लेकिन उनकी मेहनत और जोश हमेशा युवाओं को प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। छोटे शहर का लड़का बड़े सपनों के साथ निकला और अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम बनाया कि दुनिया ने उसे सलाम किया। वो जब भी स्टेज पर उतरते तो लोगों की नजरें उन्हीं पर टिक जाती। उनकी ऊंचाई, उनकी बॉडी और उनका आत्मविश्वास हर किसी को प्रेरित करता। वो सिर्फ बॉडी नहीं बनाते थे, वो एक विचारधारा को जीते थे जिसमें आत्मविश्वास, अनुशासन और सादगी थी। वो खुद को देशी मिट्टी से जुड़ा हुआ मानते थे। वो कहते थे कि भारत की संस्कृति और भोजन में जो ताकत है, वो किसी सप्लीमेंट में नहीं है। टाइगर 3 की शूटिंग के वक्त वरिंदर ने सलमान खान के साथ कई फोटोज शेयर की थी, जिनमें दोनों की शानदार बॉन्डिंग नजर आती थी। सलमान ने भी कई मौकों पर उनकी तारीफ की थी।
कहा था कि वरिंदर की मेहनत और समर्पण देखकर वो प्रभावित हुए हैं। टाइगर 3 के सेट पर वरिंदर हमेशा मुस्कुराते रहते थे, सबको पॉजिटिव एनर्जी देते थे। उनके को-स्टार्स बताते हैं कि वो बहुत हंसमुख और विनम्र इंसान थे, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी लाइफ सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक सीमित नहीं थी। वो एक किसान परिवार से आते थे और हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने कई बार कहा था कि उन्हें अपने खेतों से उतना ही प्यार है जितना जिम से वो मानते थे कि असली ताकत मिट्टी से मिलती है, और जब तक इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा तब तक वो हर मुश्किल का सामना कर सकेगा। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। उन्होंने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया, हमेशा विनम्र बने रहे, और यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भी प्यार करते थे। जब उन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता तो उनके गांव में जश्न जैसा माहौल था। हर कोई गर्व से कह रहा था कि देखो, हमारा बेटा अब देश का नाम रोशन कर रहा है। वो बच्चों के लिए रोल मॉडल बन गए। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स उनकी फोटो वॉलपेपर पर लगाने लगे। सबको उनकी फिटनेस जर्नी जानने की उत्सुकता थी। वरिंदर हमेशा अपने इंटरव्यू में कहते थे कि फिटनेस सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि माइंड का भी खेल है। अगर सोच मजबूत है तो शरीर अपने आप मजबूत बन जाएगा। उनका कहना था कि हर इंसान को रोजाना खुद से एक वादा करना चाहिए कि वो कल से बेहतर आज बने और आज से बेहतर कल बने। यही सोच उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती रही। वो हर दिन अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करते रहे, चाहे वह एक्सरसाइज हो, डाइट हो या फिर एक्टिंग। वो हर चीज को गंभीरता से लेते थे। उन्होंने कहा था कि एक सच्चा खिलाड़ी वही है जो हार के बाद भी मुस्कुरा सके और फिर से मैदान में उतर सके। आज भी उनके फैंस उनके पुराने वीडियो देखकर मोटिवेट होते हैं, जहां वो कहते थे कि हार मत मानो, अपने सपनों के लिए डटे रहो। वरिंदर की यह बातें आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। व्यापारियों के लिए 7 हॉर्सेस पेंटिंग से बेहतर रेमेडी तो कोई हो ही नहीं सकती। 7 हॉर्सेस ऑफ सन, जिसको हिंदी में हम सूर्य देव के 7 घोड़े भी कहते हैं, इसकी पेंटिंग आपने हर में गूंजती है। वो कहते थे कि अगर जिंदगी ने मुश्किलें दी हैं, तो यकीन मानो तुम में ताकत भी उतनी ही दी है। वरिंदर की कहानी उन हजारों युवाओं के लिए मिसाल है जो फिटनेस के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा कहा था कि शरीर को सजा मत दो बल्कि उसे सम्मान दो, क्योंकि यही तुम्हारा असली साथी है। वरिंदर का सपना था कि भारत में फिटनेस को लेकर नई सोच बने। वो चाहते थे कि हर गांव, हर मोहल्ले में जिम खुले और बच्चे टीवी या मोबाइल छोड़कर मैदान में जाएं। उन्होंने खुद कई फिटनेस सेंटर खोले और युवाओं को ट्रेनिंग दी। वो हमेशा कहते थे कि अगर एक भी लड़का मेरी बात सुनकर अपनी लाइफ बदल लेता है तो यही मेरी जीत है। उनके इस नजरिए ने उन्हें लाखों दिलों में जगह दी। उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। वो जब भी किसी मंच पर बोलते तो हमेशा अपनी माँ का नाम लेते। कहते थे कि माँ ने जो संस्कार दिए वही मेरी असली ताकत है। वो अपने पिता को भी याद करते थे, जिन्होंने उन्हें बचपन से अनुशासन सिखाया था। उनके घर में आज भी वही सादगी है जो वरिंदर की पहचान रही। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। वो कहते थे कि असली शोहरत वही है जो इंसान के चरित्र में झलकती है। उनकी हर बात में एक सच्चाई थी और शायद यही वजह थी कि वो इतने लोगों के दिलों में जगह बना पाए। वो जहाँ भी जाते वहाँ लोग उनके साथ फोटो लेना चाहते। वो मुस्कुराते हुए हर किसी के साथ फोटो क्लिक करते कहते थे कि ये प्यार ही मेरी असली कमाई है। टाइगर 3 में उनकी झलक देखकर लोगों ने कहा था कि यह आदमी सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि एटीट्यूड से भी बड़ा स्टार है। उनके हाव भाव में एक अलग ही दम था। उन्होंने दिखा दिया कि पंजाब की मिट्टी में अभी भी ऐसे बेटे हैं जो दुनिया को अपनी ताकत से हैरान कर सकते हैं। दोस्तों, वरिंदर घुमन की यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि उस सोच की भी कहानी है जो मानती है कि मेहनत सब कुछ बदल सकती है। उन्होंने अपनी जिंदगी से यह साबित किया कि सपनों को सच करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस सच्चे इरादे की जरूरत होती है। उनकी कमी हर किसी को खलेगी, लेकिन उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग कभी खोते नहीं, वो अपने काम से अमर हो जाते हैं। खैर दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और